सफ़रनामा पढ़ रहे हैं और खातून बड़े अच्छे अंदाज में हमें नई जगहों की सैर करवा रही हैं। सवाल करने आया। अब सवाल नंबर 48 से, मुझे घर देखने का शौक, लेकिन रियाज साहब टालते जाएं। तुम सुबह आराम से देखना, अभी कमरों में बत्ती मत जलाओ। और उसकी वजह समझ में आई जब घर के हर कोने में मनो कूड़ा और गर्दों को बाहर देखा। अब ये मर्द और औरत का बुनियादी फर्क यही है, मर्द इतनी केयर नहीं करता, कूड़ा गर्दों को बाहर पड़ा हुआ हो तो उसको नहीं, औरत को टेंशन हो जाती है। तो औरत चार दीवारी के अंदर की जिम्मेदार है। तो जो सुघड़ खातून होगी वो कभी भी घर में गंदगी और ये कूड़ा नहीं बर्दाश्त करती, तो ताज़ा सफाई, क्योंकि वो फ्री है। वो दिन में, ये खैर वो खातून नहीं है कि सारा दिन घर के काम करे, इसको तो खाना बनाना भी शायद ना आता हो, क्योंकि ये इलियट क्लास की खातून है। तो ये पहले बैकग्राउंड ज़हन में रखना होता है। अब हर दरवाजे से मैले मोजे, जुराबें यानी और रुमाल, हर जेब से थिएटर, सिनेमा, फ्लोर शो की पर्चियां और रेजगारी। पेंट्री में, नीचे पेंट्री लिखा हुआ, किचन, 5 दिन से बर्तन बगैर धुले पड़े थे। अब ये वो काम है जो वो उसका जो रियाज साहब है, ज़ाहिर है वो भी पढ़ा लिखा है, अमीर है, और मतलब ये कोई आम घरेलू छोटे फैमिली का या किसी गरीब नादार घर का होता तो शायद खुद भी धो के रख देता, लेकिन फिर वो वहाँ कैसे पहुँचा होता। तो ये फिर इस वजह से, अब वो इसीलिए कह रहा था भाई बेगम ना जाए नाराज होगी ये सब कुछ देख कर। तो आखिर देख तो लिया बेगम, तो फिर तजस्सुस की मारी है। मियाँ बजाय बर्तन धोने के नए बर्तन निकाल निकाल कर इस्तेमाल करते जाते थे। इस तरह दर्जनों मोजे, रुमाल, बुनियान खरीद डाले ताकि पुराने धोने ना पड़े। अब उसको पता है आखिर तो बेगम आएगी, फिर ये मसले हल हो जाएंगे, तो तब तक के लिए उसने ये हल निकाला था। 12 रात को 2 बजे तक ऊधम मचता रहा, खूब इन्होंने शोर मचाया, हंगामा किया वहाँ। फिर हमसाये की गरजदार आवाज़ आई, खामोश। हम अमूमन हमसाये की बात नहीं सुनते, लेकिन ये हमसाया हवाई का मशहूर पहलवान और हैवी वेट चैंपियन था, और नाम भी था हार्ड बॉयल्ड हैगर्टी। हार्ड बॉयल्ड अंडा होता है वैसे, तो ये हार्ड बॉयल्ड हैगर्टी है इसका नाम। और वो रेसलर है, बॉक्सर है, तो इसलिए इसकी एक तंबीह ही काफ़ी थी। बस उसने कहा खामोश, इन्होंने कहा कि बात नहीं, बस खामोश। 2 मिनट के अंदर सब लड़के लड़कियां गायब। खैर हम थके हारे सो गए। वल्ला आलम कब उठे। मियाँ दफ्तर जा चुके थे। नाश्ता खुद बनाया, ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाना खुद पकाना था, खुद खाना पकाना था। अब ये पहली दफ़ा है, इसलिए काम का पता ही ना चला। अब आटे दाल का भाव मालूम हुआ। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरा है, मुहावरे मुसलसल आ रहे हैं। तो ये खातून अपने लिखने में मुहावरे मुसलसल इस्तेमाल कर रही है कि किसी चीज़ की असल पता लगना, आटे दाल का भाव मालूम होना। अब मेरी बेटी नाज और मैंने कमर कसकर सारा दिन घर की सफाई की और लंच करीबी होटल में जाकर खाया। रात को भी कुछ ना पकाया। जाले, चिंटियाँ और गर्द हटा हटा कर कमर दुख रही थी। ये जो मियाँ की 7 पुश्तों पर एहसान किया था। शाम को हम जजीरे का अवलीन मुआयना करने कार में गए। ढलते सूरज में बहरुल काहिल करवटें बदल रहा था। ये पैरा बहुत ज़्यादा इम्तिहान में आता है, ये बार बार आया है, यहीं से, यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा सा आगे जाता है, क्योंकि यहाँ बात की गई है तशबीहों में, इस्तारों में, और मुश्किल हो गया अब यहाँ। बहरुल काहिल कोई आदमी तो नहीं है जो लेटा हुआ और करवटें बदल रहा है। बहरुल काहिल एक समंदर का नाम है। तो करवटें कैसे बदलता है समंदर? जो लहरें उसकी आ रही हैं, फिर वो आती हैं, फिर वापस। अगर आप समुद्र में कभी गए हो, दरिया में ऐसा नहीं होता। दरिया में किनारा कटता है, दरिया किनारे को काटते हैं, वहाँ गहरा होता है सबसे ज़्यादा। समंदर किनारे पे सबसे ज़्यादा बिल्कुल आपके कदमों में बिछ जाता है, स्लोप बन के आता है। तो इस वजह से दरिया में लहरें जो हैं वो इस तरह कम होती हैं, समुद्र में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसको करवटें बदलना कहते हैं। अगर आप बगौर देखें तो लग ऐसे रहा होता है जैसे लहर करवट बदल रही। अब ये इस्तारे में कहा है उसने, और इस बात के कहने से खूबसूरती बढ़ गई उस बहरुल काहिल की, जो शायद हम लाइव देखते तो हमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना इस मुसन्निफा ने अपने बयान से उसको खूबसूरत बना दिया। अभी और भी आगे तस्वीरें इस सारे इसी तरह आते हैं। और चारों तरफ जमुर्रद की आमरीयत मुस्तहकम हो चुकी थी। अब ये जमुर्रद कौन है? अच्छा, आमरीयत क्या होती है और मुस्तहकम कैसे होती है? जमुर्रद कहते हैं सब्ज रंग के पत्थर को,
आमिर कहते हैं डिक्टेटर को, आप कहते हैं जी फौजी आमिर आया था जी, डिक्टेटर था। यानी जो अपना ऑर्डर दे, किसी की ना सुने, हर हाल में उसकी बात वो कहे कि मेरी बात मानी जाए। अब पत्थर है सब्ज रंग का, वो कह रहा है मेरी अमरियत मुस्तहकम हो चुकी है, तो कोई टाल नहीं सकता मेरी बात। क्या मतलब, अभी भी समझ नहीं आया हमें। हमने अल्फाज मानी निकाल लिए, बात उससे भी डीप है। इस वजह से ये पैरा आता है और बार बार आता है। इसको गौर से पढ़ना है। शायद बहुत सी ग्रामरों में भी इसकी तशरीह दुरुस्त ना हो, लेकिन बहुत सी में दुरुस्त है भी। अब अमरियत की, ज़मुर्रद की अमरियत मुस्तहकम हो चुकी थी। अगले फिक्रे में वाज़ेह होता है किसको कह रही है। ताहद नज़र सब्जा ही सब्जा,